मानी की माँ काफ़ी गुस्सा होती है मानी और सारा पर, क्योंकि उन दोनों की एक हरकत की वजह से मानी के पापा का होता है काफ़ी नुकसान। तो आइए देखते हैं कि मानी और सारा ऐसी क्या हरकत करते हैं। सारा, शुक्र है आज टीचर ने हमें घर के लिए काम नहीं दिया। हाँ मानी भाई, आज तो हम घर जाकर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ सारा, खेलेंगे भी, लेकिन पहले हम अपने फेवरेट कार्टून तो देख लें घर जाकर, वो लग गए होंगे। चलो जल्दी से घर चलें। फिर मानी और सारा घर आ जाते हैं। सारा, मुझे लगता है मामा कहीं बाहर गई हुई है, चलो जल्दी से टीवी लगाए, अब तो हमें कोई रोकने वाला भी नहीं है। मानी और सारा घर आ गए होंगे, जल्दी से जाती हूँ और उन्हें खाना देती हूँ। ये क्या, इन दोनों ने ना तो अपना बैग रखा है और ना ही हमने शूज इन्होंने साइड पर रखे हैं, आते साथ ही इन्होंने टीवी लगा लिया है। मानी और सारा स्कूल से आकर टीवी लगा लेते हैं और अपनी चीजें भी जगह पर नहीं रखते, जिसे देखकर मानी की मामा काफी गुस्सा हो जाती है। तो आइए आगे देखिए। मानी, सारा, तुम दोनों स्कूल से आते साथ ही टीवी देखना शुरू कर दिया था और अपनी चीजें भी नहीं रखी थी। मामा जी, हमारे फेवरेट कार्टून का टाइम हो गया था, इसलिए जल्दी से हमने टीवी देखना शुरू कर दिया था। तुम दोनों को तो बस कार्टून की ही पड़ी रहती है, पता नहीं स्कूल में कैसे रहते हो। और अपना बैग भी बाहर ही रखा हुआ था, अगर अब ऐसी हरकत की तो अपना अंजाम तुम खुद ही देख लेना। बेगम, क्या हो गया है? अगर बच्चे चीजें अपनी जगह पर रखना भूल गए हैं तो क्या हुआ? तुम उन्हें आराम से भी तो समझा सकती हो, ऐसे गुस्से में बात क्यों कर रही हो? आप तो मुझे बच्चों को समझाने भी नहीं देते, देखिएगा आपकी वजह से ये और ऐसी हरकतें करना शुरू कर देंगे। बेगम, मैं तुम्हें समझाने से मना नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चों को गुस्से में नहीं बल्कि आराम से समझाओ। आप तो पता नहीं क्या कह रहे हैं, अगर आप प्यार से समझा सकते हैं तो समझाए, मैं जा रही हूँ। मानी की माँ मानी और सारा पर काफी गुस्सा होती है और वो उन दोनों को काफी डांटती भी है, और मानी के पापा के मना करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन मानी और सारा की वजह से होता है कुछ ऐसा जिससे वो हैरान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। ये क्या, आज भी इन दोनों ने अपनी चीजें सही जगह पर नहीं रखी। कल मैंने इतना समझाया है लेकिन ये मेरी बात समझते ही नहीं। अब मैंने भी इन्हें नहीं उठाना, पड़े रहेंगे यहाँ पर ही। कुछ देर बाद मानी का पापा वहाँ से गुजर रहा होता है और वो शो से टकराकर गिर जाता है। बेगम, जल्दी आओ और पकड़ो मुझे, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रही है। बेगम, जल्दी आओ। मानी के पापा, क्या हुआ है आपको? मैं अभी आपको उठाती हूँ। मानी के पापा, क्या हुआ था? आप कैसे गिर गए थे? बेगम, मैं बाहर जा रहा था और मेरा पैर मानी के शू से टकरा गया और मैं वहाँ ही गिर गया। देखा, जब मैं उन्हें डांट रही थी तो आपने ही मुझे मना कर दिया था, और अब देखिए इनकी लापरवाही की वजह से आपको चोट लग गई। फिर मानी की मामा मानी और सारा को भी बुलाती है। मानी, सारा, देखो तुम दोनों को मैं इतना समझाती हूँ कि स्कूल से आकर अपनी चीजें सही जगह पर रखा करो, अब देखो तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा को कितनी चोट लग गई है। सॉरी पापा जी, हमें नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। जैसे ही मानी की माँ को पता लगता है कि मानी के शूज की वजह से मानी के पापा को चोट लगी है तो वो उन्हें काफी ज्यादा डांटती है, जिसके बाद मानी और सारा को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी भी मांगते हैं और वादा करते हैं कि वो अपनी चीजों को संभाल कर रखेंगे।